यह कहानी है हीरो हमादा नाम के एक 14 साल के लड़के की, जो बचपन से ही मशीनें और रोबोट बनाने में बहुत होशियार होता है। वह अपनी बुद्धि और रचनात्मक सोच से ऐसी तकनीक बनाना चाहता है जिससे लोगों की मदद हो सके। कहानी की शुरुआत एक गैर कानूनी अंडरग्राउंड रोबोट फाइटिंग से होती है। हीरो अपना छोटा सा रोबोट लेकर वहां पहुंचता है। उसका मुकाबला होता है यामा नाम के आदमी से, जिसका रोबोट आज तक कभी हारा नहीं होता। जैसे ही हीरो अपने रोबोट का किल मोड चालू करता है, उसका रोबोट यामा के रोबोट को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हीरो सारी बाजी जीत लेता है। यह देखकर यामा गुस्से में आ जाता है। वह हीरो का रोबोट छीन लेता है और अपने गुंडों को उसे मारने भेज देता है। तभी हीरो का बड़ा भाई तदाशी वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। तदाशी समझाता है कि रोबोट फाइटिंग गैरकानूनी है, लेकिन हीरो कहता है कि इसी से वह पैसा कमाता है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। उनकी चाची कैस, जो माता पिता की मौत के बाद उनकी देखभाल कर रही होती है, उन्हें छुड़वाकर घर ले आती है और दोनों को डांटती है। रात को हीरो फिर से रोबोट फाइटिंग के लिए निकलने लगता है, लेकिन तदाशी उसे रोककर यूनिवर्सिटी ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात तदाशी के दोस्तों गोगो, वासाबी, हनी लेमन और फ्रेड से होती है। तदाशी अपनी लैब में हीरो को अपना सबसे खास आविष्कार दिखाता है, बेमैक्स, एक हेल्थ केयर रोबोट। बेमैक्स हीरो को स्कैन करता है और उसके हाथ की चोट ठीक कर देता है। तदाशी बताता है कि बेमैक्स के चिप में पूरा मेडिकल ज्ञान भरा हुआ है। तभी रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर रॉबर्ट कैलाघन आते हैं। हीरो की काबिलियत देखकर वे उसे यूनिवर्सिटी शोकेस के बारे में बताते हैं। अगर कोई अनोखा आविष्कार दिखाया जाए तो एडमिशन मिल सकता है। हीरो घर जाकर दिन रात मेहनत करता है और माइक्रोबॉट्स बनाता है, ऐसे छोटे रोबोट जो दिमाग के संकेतों से कंट्रोल होते हैं। शोकेस में पहले लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब हीरो इनका लाइव डेमो देता है तो सभी हैरान रह जाते हैं। टेक कंपनी का मालिक एलिस्टेयर क्रे माइक्रोबॉट्स खरीदना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर कैलाघन उसे मना कर देते हैं। हीरो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। सब खुश ही होते हैं कि अचानक यूनिवर्सिटी में भयानक आग लग जाती है। प्रोफेसर को बचाने के लिए तदाशी अंदर भागता है और तभी जोरदार धमाका होता है। इस हादसे में तदाशी की मौत हो जाती है। हीरो पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिनों बाद हीरो के दर्द से चिल्लाने पर बेमैक्स दोबारा एक्टिव हो जाता है। तभी पता चलता है कि एक माइक्रोबॉट बच गया था। बेमैक्स उस माइक्रोबॉट के सिग्नल को फॉलो करता है और दोनों एक वेयरहाउस पहुंचते हैं। वहां हीरो देखता है कि एक नकाबपोश आदमी ने उसके माइक्रोबॉट्स की नकल करके हजारों रोबोट बना लिए हैं। तभी हीरो को समझ आता है कि यूनिवर्सिटी की आग एक हादसा नहीं थी। हीरो बेमैक्स को अपग्रेड करता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनाता है, बिग हीरो 6। आगे चलकर पता चलता है कि नकाबपोश विलेन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलाघन ही है। उसकी बेटी एबिगेल एक खराब पोर्टल एक्सपेरिमेंट में फंस जाती है और वह इसका बदला क्रे से लेना चाहता है। आखिरी लड़ाई में पोर्टल शहर को तबाह करने लगता है। बेमैक्स और हीरो पोर्टल के अंदर जाकर एबिगेल को बचा लेते हैं, लेकिन बेमैक्स खुद बाहर नहीं आ पाता। बेमैक्स हीरो से कहता है, मुझे बंद करने के लिए कहना होगा, मैं ठीक हूँ। रोते हुए हीरो कहता है, मैं ठीक हूँ। बेमैक्स अपनी कुर्बानी दे देता है, लेकिन अंत में हीरो को बेमैक्स के रॉकेट हाथ के अंदर तदाशी का ओरिजिनल चिप मिल जाता है। वह नया बेमैक्स बनाता है, सारी यादों के साथ। कहानी खत्म होती है इस सीख के साथ, तकनीक का असली मकसद ताकत नहीं, बल्कि इंसानों की मदद करना है।